जय श्री कृष्णा। कहते हैं सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मनु महाराज की कथा सुनाते हैं। मनु महाराज के एक कन्या हुई, कन्या तो कई थी। एक कन्या ने एक संकल्प लिया कि मैं ऋषि के साथ में शादी कराऊंगा, मैं राजा के साथ में शादी नहीं कराऊंगा, मेरा कल्याण भी करूंगा और ऋषि का मैं पति होगा उसका भी मैं कल्याण करूंगा, सेवा करूंगा, तो सेवा से मेरा भी कल्याण होगा और उनकी मेरी सेवा हुई। तो वह कर्दम ऋषि भी उस समय में बड़े नौजवान ऋषि साधना करते थे, अपनी जीविका चलाते थे, कैसे भी चलाते थे। तो मनु महाराज और मनु महाराज की स्त्री और पुत्री तीनों कर्दम ऋषि के पास में गए। तो कर्दम ऋषि ने, और लंबी चौड़ी गाथा है, कर्दम ऋषि ने, मनु महाराज ने कहा मेरी कन्या है, आपसे शादी कराना चाहती है। तो कर्दम ऋषि ने कहा मेरी शर्त है, मैं एक पुत्र होने के बाद में मैं संन्यास ग्रहण करूँगा, मैं गृहस्थ आश्रम नहीं रहूँगा। आपकी कन्या के मंजूर है? कन्या ने कहा हाँ मंजूर है, कोई बात नहीं। तो देव योग से उसके कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई और 9 कन्या होने के पश्चात कर्दम ऋषि ने कहा मैं संन्यास ले लूँ। कन्या तो आगे से आगे 9 हुई। पत्नी ने कहा क्यों, आपने प्रण किया था, संकल्प किया था कि एक पुत्र होगा तो मैं संन्यास लूँगा। पहली बात तो ये 9 कन्या है, 9 कन्याओं को शादी करो और शादी करके और फिर पुत्र हो तब संन्यास लेना है। तो कर्दम ऋषि ने के 9 कन्या थी, 9 कन्या कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई। मारीच ऋषि को कला नाम की कन्या से शादी करवाई। अत्रि ऋषि का लगन अनुसूया से कराया, जो अनुसूया सती भारत के अंदर, हमारे भारत के अंदर पहले प्रथम में सती है। अरुवधनी का दान वशिष्ठ ऋषि के साथ में करवाया। अथर्वा ऋषि के शांति के साथ शादी करी। अंगिरा ऋषि के साथ सरदा नाम की कन्या के शादी करी। पुलुसत ऋषि को हवि पूर्वक और कुर्ते ऋषि को किया नाम क्रिया नाम की कन्या के साथ में, और भृगु ऋषि को ख्याति नाम की कन्या से शादी करी। कहने का अर्थ है ये 9 कन्या 9 ऋषियों को कन्या दान करके शादी करी। और आज हमारे पाखंडधारी साधु संत महात्मा कहते हैं अरे गृहस्थ में क्या है, अरे ये गृहस्थी तो थे, 9 कन्या 9 ऋषियों को शादी की और उनका पद भी शादी ऋषि की थी। अत्रि ऋषि के साथ अनुसूया की शादी करी। तो शादी गृहस्थी कुछ भी, ऋषि हो सकता है, महान हो सकता है, महान पुरुष हो सकता है, साधु महात्मा कुछ भी हो सकता है, परंतु आजकल पाखंडधारी साधु महात्मा है वो कहते हैं अरे गृहस्थ में कुछ नहीं होता, गृहस्थ में ऐसे है वैसे हैं वैसे हैं। स्त्री डाकनी है तो आप डाकी है, आप डाकनी के जन्म लिए है तो आप क्या है, डाकी तो है। कहने का अर्थ है जो जिसके समझ में आ गई वह चाहे वन में रहो चाहे घर में, जिसने जान लिया ब्रह्म तन में वह घर में रहो चाहे वन में, उसकी कोई। तो 9 कन्या थी। तो 9 कन्या कर्दम ऋषि ने कोई मंत्र से उनको नहीं जियाया था, कोई भी डिमांड करता था, खेती करता था, कोई उद्योग धंधा पुरुषार्थ पेट पूर्ति के लिए कोई न कोई तो उपाय करता था। 9 कन्या कोई अपने आप मंत्र से नहीं पड़ती थी, दोनों स्त्री पुरुष कोई न कोई जीविका के लिए उपाय भी करते थे। और आज जो पाखंडधारी है कहते हैं गृहस्थ में क्या है, गृहस्थ में कुछ नहीं है, आश्रम बनाओ, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। और आश्रम में और घर में जो महान पुरुष है, जो लक्षणधारी है, जो ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद है, चाहे घर में रहो चाहे आश्रम में रहो, उसका क्या फर्क पड़ता है। और जो आश्रम में रहते हैं बहुत से पाखंडी बहुत से उपद्रव करते हैं, वह हम आज जगह जगह देखते हैं और सुनते हैं।
तो वो गृहस्थियों को पकड़धारी भयभीत करते हैं कि क्या है गृहस्थ में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, दान कर सकता है, पुण्य कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता, भक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो ये 9 कन्या 9 ऋषियों को शादी की थी कर्दम ऋषि ने। ये क्या है, या क्या ये क्या ऋषि नहीं थे? क्या उसने भक्ति नहीं करी थी? क्या उसकी ऋषि की पदवी ऐसे ही मिल गई? तो वशिष्ठ जी के पुत्र थे, अनसुईया के पुत्र थे, जितने भी 9 कन्या पाई शादी करी, उनके पुत्र पुत्रियाँ थी, और वो घर में रह कर के उनने ऋषि की पदवी पाई, परमात्मा की साधना करी, योग साधना करी, कर्मयोग की साधना करी, मंत्र योग, लय योग, प्रेम योग आदि आदि सभी कुछ इन्होंने किया। तभी उनका सम्मान आज भारत के अंदर उनका नाम है, इतिहास है, उनने इतिहास भी लिखे हैं, और उनका इतिहास जिस ऋषि ने नहीं लिखा है उनका भी इतिहास दूसरे इतिहासों में ऋषि मुनियों ने उसको जोड़ा है, उनकी महिमा को जोड़ा है, उनके यश को जोड़ा है। और आज कोई साधु अगर ये कहता है अरे गृहस्थी हो, तो गृहस्थी का गृहस्थ हो आप है, तो गृहस्थ का अर्थ करें क्या है? ग्रह और सत्य 2 शब्द है। ग्रह हम कहते हैं गृह निर्माण, गृह प्रवेश, गृह का अर्थ है घर, कोठी, मकान, बंगला आदि आदि। और सत्य का अर्थ क्या है कि घर में रह गई सत्य से पालना करो, घर में रह गई सत्य से व्यवहार करो, घर में रह गई सत्य की धारणा करो। घर में रह गई मूल अर्थ है घर में इस शरीर रूपी घर के अंदर रह करके, और इसमें सत्य क्या है उसका अनुष्ठान करो, उसको जानो, उनको प्रत्यक्ष करो। इस शरीर रूपी घर में सत्य क्या है? एक सत्य की यदि है, प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सारे या सारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो, लखना सार क्या है, ऐसा क्या है, ये जानो, जानो कह दो, लखना कह दो। आत्म सार ऐसार अन्नात्मा, आत्म सार है, ऐसार है अन्नात्मा। ये शरीर अन्नात्मा है, अन्न से बना हुआ है, ये बिखरने वाला है, जाने वाला है, मिटने वाला है, होने वाला है, और इसको अधिक समय तक रखेंगे तो उसका कोई हाल भी नहीं रहता है। क्यों? कोई भी काम क्या नहीं होता है, जर्जर होता है। अगर ये कोई कहता है मैं 200-500 वर्ष की उम्र करूँ, तो वो जर्जर होता है, तो उसको क्या है, वो तो इधर उधर से रखने में दुविधा होती है। इसलिए जो जवानी 60-70 साल से पहले की है वो काम में आती है। बाकी ये तो एक जीव का, चलो कोई बढ़िया स्वास्थ्य है तो वो 100 साल जिए तो बहुत अच्छा है, परंतु कहने का अर्थ है घर गृहस्थी में ही सब कुछ हो सकता है, और वन में कुछ नहीं होता है, और आश्रम में कुछ नहीं होता है, और आश्रम में भी सब कुछ होता है। तो आश्रम में ही ध्यान हो सकता है, और घर में भी हो सकता है, और घर में भी नहीं होता, और आश्रम में भी नहीं होता। क्यों? हम देखते हैं जगह जगह तो ऋषियों की परंपरा, पुरानी समय परंपरा में अनेक ऋषि घर गृहस्थी हुए, अनेक साधु महात्मा हुए। और कृष्ण जी कहते हैं, जो अर्जुन पूछता है कि योग भ्रष्ट हो जाता है, जिसका योग साधना करते करते उसको योग से विचलित हो जाता है, और उसकी योग करने की भावना होती है, तो उसकी क्या दशा होती है? वो कहते हैं कि वो योगी कुल में जन्म लेते हैं, श्रीमान के कुल में जन्म लेते हैं। तो श्रीमान ब्रह्मचारी होते हैं, आश्रम होते हैं, वहाँ कहाँ जन्म लेते हैं? जन्म तो जहाँ घर गृहस्थी होगा वहीं लेगा। परंतु श्रीमान हो, योगेश्वर हो, साधु हो, साधना करने वाला हो, इसकी भाषा कृष्ण जी ने बोली है। इसलिए हमें गृहस्थ और आश्रम का भाव ही त्याग देना चाहिए कि गृहस्थ में सब कुछ हो सकता है, और आश्रम में सब कुछ हो सकता है, और आश्रम में कुछ भी नहीं होता, और गृहस्थ में कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए सावधान होकर गृहस्थ में रह करके भी अपनी जीविका चला करके अपनी साधना कर सकते हैं, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, बार बार जन्मना और मरना मिटा सकते हैं। मूल कारण है कि ब्रह्म निश्चय, ब्रह्मयुक्त, ब्रह्म रूप सदगुरु हो, उनकी शरण में जाए तो वो सब कुछ ही आपको बताएंगे। वो घर और माँ की भाषा नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे चाहे कहीं भी रहो, सिर्फ अपना स्वभाव बदलना है। ब्रह्म लोकन लोग हो जो चाहे सपन को त्याग, ब्रह्म 3 लोगों का भोग है, इससे उपराम रहना। करते हुए भी संसार में रहते हुए कमल के तरह रहना, संसार में सब कुछ भोगते हुए
जीविका के लिए खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, जल पीना पड़ता है, परंतु उसे प्राण रहे, उसमें आसक्त न रहे, विषय भोग में आसक्त लीन होगा, तभी वह उसमें फंदे में आएगा। और निष्काम भाव से जो भी कर्म, दान, पुण्य, यज्ञ, होम, साधना, पूजा पाठ आदि भी जो करेगा निष्काम भाव से, तो न वो शुभ में बंधेगा न अशुभ में बंधेगा। ऐसे हमारे संतों ने योगेश्वर ने जोर देकर आवाज देकर कहा है। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम।